नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ब्रह्मचर्य पर। मित्रों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि जीवन में ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है और यह जीवन का एक शाश्वत मूल्य है। मानव जीवन में इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी, किंतु आधुनिकता एवं भोगवाद के दृष्टिकोण ने ब्रह्मचर्य को भुला दिया है और इसके भूलने के कारण ही आज मनुष्य शारीरिक रोगों और मानसिक रोगों से बहुत परेशान है। मित्रों, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य मन और इंद्रियों का संयम है। हम प्रातःकाल उठें तथा अपने अंदर उत्कृष्ट चिंतन उत्पन्न करें तथा सुविचारों को धारण करें एवं अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। इसके साथ साथ में हम अपने आचरण को भी अच्छा रखें। मित्रों, हम अपने मन में किसी प्रकार की कुचेष्टा ना लाएं एवं हाथों से किसी प्रकार की कुचेष्टा ना करें। और आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग भोगवाद के दृष्टिकोण से अश्लील कृत्यों से प्रभावित होकर के कुचेष्टा में लिप्त हो जाते हैं और अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। मित्रों, यदि आपको निरोगी रहना है और मानसिक उन्नयन की ओर चलना है तो ब्रह्मचर्य से अच्छा उपाय इसका संसार में कोई भी नहीं है। मित्रों, हम अपने किशोर तथा किशोरियों को ब्रह्मचर्य के बारे में अवश्य बताएं और इसके साथ साथ में गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का नितांत आवश्यक पालन करें। जब हमारी अर्धांगिनी गर्भ धारण कर ले तो फिर उसके उपरांत हम संयम का पालन करें। इससे हमारी संतान भी उत्तम उत्पन्न होती है तथा गर्भ धारण करने वाली स्त्री का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। तो हमें जीवन के प्रत्येक आयाम में ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक होता है और जो ब्रह्मचारी होते हैं मित्रों, वे लोग ही जीवन का सुख भोग पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में जरूर स्थान दें और ब्रह्मचर्य हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ कि हम खूब करें कसरत, किसी से ना करें नफरत, और खूब करो पहलवानी, बरकरार रहेगी जवानी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम शारीरिक स्वास्थ्य एवं ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं तो हमारी हष्ट पुष्ट काया का निर्माण होता है और रात्रि के भोजन में हम बहुत संयम करें। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें और रात्रि के समय यदि किसी कारणवश हमें भोजन करना भी पड़ जाता है तो हल्का भोजन करें, क्योंकि ऐसा होता है प्रातः काल मल और मूत्र का वेग बढ़ जाता है और इसके बढ़ जाने से हम निद्रा में यदि सोते रहते हैं प्रातःकाल तो हमारा वीर्य और रज स्खलित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी आने लग जाती है और तमाम प्रकार के गुप्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और आजकल इन नाना प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने का कारण क्या है कि मनुष्य ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना छोड़ दिया है। देखो मित्रों, ब्रह्मचर्य का ना कोई एकेश्वरवाद से लेना देना है, ना बहुदेववाद से लेना देना है, ना यथार्थवाद से लेना देना है, बल्कि इसका मानव जीवन में एक विशेष महत्व है और इस महत्व को हम भुला नहीं सकते हैं और हम अपनी पाचन शक्ति को अद्भुत बना करके रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी प्रकार की मन में कुचेष्टा ना करें, हाथों में कुचेष्टा ना करें। और आजकल लोग अपनी शारीरिक क्षमता के वर्धन के लिए तमाम नाना प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे शरीर में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मित्रों, आपको शरीर में अपनी शक्ति का वर्धन करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए और लोगों को भी करना सिखाइए। संसार में
प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाइए, चाहे वह अपने समुदाय से हो, चाहे दूसरे समुदाय से हो, चाहे अपने संप्रदाय से हो, चाहे दूसरे संप्रदाय से हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य का हम जितना प्रचार प्रसार करेंगे, लोग उतना निरोगी रहेंगे। इसलिए मेरा कहना है मित्रों कि ब्रह्मचर्य का पालन आप नितांत रूप से अवश्य करिए और प्रातःकाल योग प्राणायाम व्यायाम करिए। और आजकल जो लोग नाना प्रकार के गुप्त रोगों से विशेषकर ग्रसित हैं और मानसिक विकारों से लोग परेशान हैं, तनाव इत्यादि में उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, और यदि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वह चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे वृद्ध हो, वे सब सुखी जीवन की ओर चल सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, परिवार में खुशियां ला सकते हैं। और हम इस भौतिकतावादी युग में ब्रह्मचर्य के महत्व को सभी लोगों को बताएं और यह बात हम जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो निरोगी रहेंगे। मेरा मित्रों इतना ही कहना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मित्रों।